स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 6C। पहला क्वेश्चन है कि वेयर डज हाइड्रोजन आकर इन फ्री स्टेट और हाउ डिड द नेम हाइड्रोजन ओरिजिनेट। पेज नंबर 98 पे देखते हैं हम। पेज नंबर 98 पे देखो आप, ऑक्यूरेंस दिया हुआ है कि फ्री स्टेट में हाइड्रोजन कहाँ मिलता है, ट्रेसेस में इन अर्थ क्रस्ट एंड एटमॉस्फेयर। वोल्केनिक गैसेस कंटेन करते हैं 0.025% और अर्थ क्रस्ट कंटेन करता है 0.98% और अर्थ एटमॉस्फेयर में 0.01%। कंबाइंड स्टेट की बात करें तो प्लांट एंड एनिमल के टिश्यूज़ बने होते हैं कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से। और हाइड्रोजन जो है कैरेक्टरिस्टिक कॉन्स्टिट्यूएंट है एसिड का, अल्कली का, हाइड्रोकार्बन और प्रोटीन का। अब इसका नाम क्यों पड़ा हाइड्रोजन? तो जो हेनरी कैवेंडिश थे, उन्होंने हेनरी कैवेंडिश ने 1780 वो क्या बोलते हैं कि इसको डिस्कवर किया था। और फिर जो है उन्होंने इसको जो है इन्फ्लेमेबल एयर इसलिए कहा क्योंकि ये कंबस्टिबल है अपने नेचर में। और इट वाज ऑन अकाउंट ऑफ इट्स एबिलिटी, इसकी एबिलिटी क्या है, टू फॉर्म वाटर। तो इसीलिए जो है लेवोजियर ने 1783 में इसका नाम दिया हाइड्रोजन, यानी कि वाटर फॉर्मर। क्वेश्चन नंबर 2 है हाइड्रोजन कैन बी प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ कोल्ड वाटर। गिव अ रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन विथ मोनोवैलेंट मेटल, डाईवैलेंट मेटल। मोनोवैलेंट में सोडियम का रिएक्शन करवाएंगे हाइड्रोजन के साथ, सोडियम हाइड्राइड बनेगा। और डाईवैलेंट में कैल्शियम का रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ, तो कैल्शियम हाइड्राइड बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच मेटल इज प्रीफर्ड फॉर प्रिपेयरिंग हाइड्रोजन फ्रॉम कोल्ड वाटर, हॉट वाटर, स्टीम। कोल्ड वाटर के लिए सोडियम, हॉट वाटर के लिए मैग्नीशियम, स्टीम के लिए आयरन। तो सोडियम रिएक्ट करेगा वाटर के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन फॉर्म होगा। मैग्नीशियम रिएक्ट करेगा वाटर के साथ, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड और हॉट वाटर के साथ, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन फॉर्म होगा। और रेड हॉट आयरन है वो रिएक्ट करेगा स्टीम के साथ, तो आयरन ऑक्साइड और हाइड्रोजन फॉर्म होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, हाइड्रोजन में बी प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी बाय द एक्शन ऑफ अ मेटल विथ एन एसिड। मेटल और एसिड का रिएक्शन करवा के हाइड्रोजन जो है कि हम प्रिपेयर कर सकते हैं। तो पहला है कि विच ऑफ द मेटल, कॉपर, जिंक, मैग्नीशियम और सोडियम वुड बी मोस्ट सूटेबल। इन चारों में से सबसे ज़्यादा सूटेबल कौन है। फिर विच ऑफ द एसिड, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट नाइट्रिक और कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड वुड यू चूज़। एक्सप्लेन वाई वुड यू नॉट यूज़ एसिड, यू रिजेक्ट। कौन सा चूज़ करेंगे और जिसको चूज़ नहीं किया क्यों नहीं चूज़ किया। हाउ वुड यू मॉडिफाई योर एपेरेचर्स टू कलेक्ट ड्राई हाइड्रोजन। ड्राई हाइड्रोजन को कैसे कलेक्ट करोगे और कौन सा ड्राइंग एजेंट आप यूज़ करोगे फॉर दिस पर्पस। तो देखो यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रीफर्ड कौन सा मेटल होगा, दैट विल बी जिंक। कॉपर इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि कोई रिएक्शन नहीं होगा उसका HCl के साथ, क्योंकि कॉपर जो है हाइड्रोजन के बिलो है रिएक्टिविटी सीरीज़ में। मैग्नीशियम बहुत एक्सपेंसिव होता है और सोडियम एक्सप्लोजिव होता है नेचर में, इसलिए। अब देखो यहाँ पे जो एसिड हम प्रीफर करने वाले हैं दैट इज़ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। अदर जो है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ऑक्सीजन जो फॉर्म होगा उनके डिकम्पोजिशन पे वो ऑक्सीडाइज कर देगा हाइड्रोजन को वाटर में। मॉडिफिकेशन क्या करना है हमको एपेरेचर्स में कि कलेक्ट करेंगे गैस को डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर से, जब सारा एयर जो है कि एपेरेचर से एक्सपेल्ड आउट हो चुका होगा। और ड्राइंग एजेंट क्या यूज़ करेंगे, दैट इज़ कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड का हम यूज़ करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि वाई आर द फॉलोइंग मेटल नॉट यूज्ड इन द लैब प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन। कैल्शियम, आयरन, एल्युमिनियम एंड सोडियम। तो इसका आंसर होगा कि कैल्शियम देखो वायलेंट रिएक्शन करता है, कैल्शियम के साथ रिएक्शन वायलेंट है और हीट लिबरेट जो होती है वो इतनी होती है कि वो इग्नाइट कर दे जो हाइड्रोजन फॉर्म हुआ है, और ये एक्सपेंसिव मेटल है कैल्शियम। नेक्स्ट है आयरन की बात करें तो आयरन रिएक्ट करता है स्लोली ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे और इसीलिए हेल्थ से रिक्वायर करता है हीट। और जो हाइड्रोजन प्रोड्यूस होता है उसमें क्या होता है, इम्प्योरिटीज़ होती हैं जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड। नेक्स्ट है एल्युमिनियम। तो एल्युमिनियम जो है इसके जो ऑक्साइड होते हैं मेटल से चिपकते रहते हैं सरफेस पे और रिएक्शन जो है फर्दर स्टॉप हो जाता है। सोडियम का यूज़ क्यों नहीं करेंगे कि सोडियम जो है इसका रिएक्शन बहुत ज़्यादा वायलेंट है और मेल्ट करता है इनटू ग्लोब्यूल और डार्ट अबाउट फ्रीली ऑन सरफेस ऑफ वाटर, और हेंस कलेक्शन जो होता है हाइड्रोजन का बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हमारा 6। बेस्ड ऑन द रिएक्शन ऑफ वाटर ऑन मेटल अरेंज द फॉलोइंग मेटल इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। आयरन, सोडियम, मैग्नीशियम, जिंक और
कैल्शियम। तो इसको अरेंज कर लो आप जल्दी से इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो आयरन और उससे ज़्यादा रिएक्टिव जिंक है, फिर उससे ज़्यादा मैग्नीशियम, फिर कैल्शियम और सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन है? आपका सोडियम। क्वेश्चन नंबर 7 है कि हाइड्रोजन इज इवॉल्व्ड व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विथ मैग्नीशियम बट नथिंग हैपेंस इन द केस ऑफ मर्करी एंड सिल्वर। तो जब हाइड्रोजन रिवॉल्व होता है, जब रिएक्ट करता है मैग्नीशियम एसिड के साथ, लेकिन बाकी मरकरी और सिल्वर के केस में ऐसा क्यों नहीं होता है? तो देखो यहाँ पे मैग्नीशियम जो होता है वो हाइड्रोजन से ऊपर है रिएक्टिविटी सीरीज में, इसीलिए हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देता है एसिड से। जबकि बात करें वो मरकरी और सिल्वर की, तो ये लाई करते हैं बिलो हाइड्रोजन इन रिएक्टिविटी सीरीज और डिस्प्लेस नहीं कर पाते हाइड्रोजन को, इसीलिए कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। क्वेश्चन नंबर आपका अब 8 है कि स्टीम कैन रिएक्ट विद अ मेटल एंड अ नॉन मेटल। एक मेटल के साथ और एक नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करेगा स्टीम और फॉर्म करेगा हाइड्रोजन। गिव नेसेसरी कंडीशन एंड इक्वेशन फॉर द सेम। यहाँ पे मेटल्स में देखो मैंने 4 मेटल्स लिए हैं, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक और आयरन। रिएक्ट करेंगे स्टीम के साथ प्रोड्यूस करने के लिए हाइड्रोजन। अब देखो इसमें से तुम कोई एक या दो ही लिखना ताकि आपका आंसर ज़्यादा लेंदी ना हो। मैग्नीशियम रिएक्शन जो होगा बॉइलिंग वाटर से वो स्लो होता है विथ स्टीम। जो रिएक्शन जो है बॉइलिंग वाटर से करेंगे तो रिएक्शन जो है बॉइलिंग वाटर का विथ स्टीम स्लो होगा, लेकिन मैग्नीशियम लिबरेट करेगा हाइड्रोजन रैपिडली विथ स्टीम। एल्युमिनियम की बात करें तो कोटेड हो जाएगा एल्युमिनियम ऑक्साइड से और रब करेंगे सैंड पेपर से उसकी कोटिंग हटाने के लिए, और फिर रिएक्शन जो होगा स्टीम के साथ करवाएंगे प्रोड्यूस करने के लिए हाइड्रोजन। जिंक की बात करें तो जिंक भी रिएक्ट करेगा स्टीम के साथ और प्रोड्यूस होगा जिंक ऑक्साइड और हाइड्रोजन। और आयरन है तो आयरन जो होगा प्रोड्यूस करेगा हाइड्रोजन जब रेड हॉट आयरन जो है रिएक्ट करेगा आपका स्टीम के साथ, ठीक है। और ये रिएक्शन कैसा होगा? रिवर्सिबल। अब बात करें नॉन मेटल की, तो यहाँ के अलावा आप अपनी बुक में भी देख सकते हो जो बॉस प्रोसेस दिया हुआ है। इस प्रोसेस में देखो हम लोग कैसे निकाल रहे हैं हॉट कोक से, तो यानी कि ये क्या हो गया आपका नॉन मेटल। तो इसमें देखो बहुत सारे स्टेप हैं, इट कंसिस्ट द फॉलोइंग स्टेप। ये सारे के सारे स्टेप आपको लिखने हैं कि किस तरीके से नॉन मेटल यानी कार्बन से आप क्या करोगे, आप हाइड्रोजन जो है कि प्रिपेयर करोगे। तो अप टू हियर यू हैव टू राइट, ओके। ये पूरा बॉस प्रोसेस का सारा स्टेप आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि हाइड्रोजन इज ऑब्टेन्ड बाय डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इक्वेशन लिखना है यूज करके 2 मेटल जिंक और आयरन, और आपको ये बताना है कि वाई डज कॉपर डज नॉट शो सिमिलर बिहेवियर, कि कॉपर ऐसा सिमिलर बिहेवियर क्यों नहीं शो करता है। देखो यहाँ पे हमारा आंसर है कि जो जिंक और आयरन होते हैं वो हाइड्रोजन से ऊपर होते हैं रिएक्टिविटी सीरीज में, इसीलिए हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देते हैं एसिड से। तो जिंक रिएक्ट करेगा सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, वो भी डाइल्यूट, तो जिंक सल्फेट फॉर्म होगा और हाइड्रोजन होगा। आयरन रिएक्ट करेगा तो आयरन सल्फेट और हाइड्रोजन, और उसके बाद वही हाइड्रोक्लोरिक के साथ सेम ले लेंगे। तो जो जिंक है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, जिंक क्लोराइड फॉर्म करेगा और हाइड्रोजन, और आयरन भी रिएक्ट करेगा HCl के साथ, तो आयरन क्लोराइड और हाइड्रोजन लिबरेट करेगा। अब बात करें वो बी वाले पार्ट की, क्या कि जो आपका कॉपर है सिमिलर बिहेवियर क्यों नहीं शो करता, तो भाई यही है, यही आंसर है कि जो जिंक आयरन है वो अबव होते हैं, जबकि जो कॉपर होता है वो बिलो होता है रिएक्टिविटी सीरीज में, इसीलिए वो डिस्प्लेस नहीं कर सकता हाइड्रोजन को और कोई रिएक्शन नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग। Though lead is above hydrogen in the activity series, it is not used to prepare hydrogen. lead ऊपर है रिएक्टिविटी सीरीज में फिर भी यूज़ नहीं करते। नेक्स्ट आपको रीज़न पूछ रहा है कि पोटेशियम एंड सोडियम आर नॉट यूज्ड फॉर रिएक्शन विथ डाइल्यूट HCl और डाइल्यूट H2SO4 इन लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन, ओके। तो पहला आपका आंसर होगा कि लेड जो है रिएक्ट करेगा जब डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो फॉर्म करेगा एक इंसॉल्युबल कोटिंग किसकी, लेड सल्फेट की और लेड क्लोराइड की, इसीलिए इसको ये क्या करेगा फर्दर रिएक्शन स्टॉप कर देगा, इसीलिए इसको यूज़ नहीं करते। नेक्स्ट है पोटेशियम और सोडियम को यूज़ क्यों नहीं करते एसिड के साथ, क्योंकि एसिड के साथ इनका रिएक्शन कैसा होगा, हाईली एक्सप्लोजिव होगा और प्रैक्टिकली नॉट फिजिबल।
क्वेश्चन नंबर 11 है कि नेम टू अल्कलीज दैट कैन डिस्प्लेस हाइड्रोजन, गिव बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द सेम, वाई आर मेटल्स यू हैव यूज्ड वाई आर द मेटल्स यू हैव यूज्ड कंसिडर टू हैव यूनिक नेचर। जो मेटल यूज करेंगे उसके पास क्या यूनिक नेचर है। जो दो एल्कलीज हम लोग यूज करने वाले हैं वो कौन कौन से हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है और सोडियम हाइड्रोक्साइड। ओके, अब देखो यहाँ पे जिंक रिएक्ट करेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, सोडियम जिंकेट फॉर्म होगा और हाइड्रोजन, फिर जिंक का रिएक्शन करोगे अगर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ तो भी पोटेशियम जिंकेट और हाइड्रोजन फॉर्म होगा। एल्युमिनियम का रिएक्शन अगर होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ तो सोडियम एल्यूमिनेट फॉर्म होगा और हाइड्रोजन, और फिर एल्युमिनियम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और ये आपका वाटर है, इसका रिएक्शन करवाओगे तो पोटेशियम मेटा एल्यूमिनेट फॉर्म होगा और हाइड्रोजन। अब देखो इनके पास यूनिक नेचर क्यों है, तो दे रिएक्ट विथ एसिड एंड कैन इवन रिएक्ट विथ हॉट कंसंट्रेटेड अल्कलीज टू फॉर्म हाइड्रोजन एंड सॉल्युबल सॉल्ट। सॉल्ट जो है किसके बनेंगे, सॉल्ट ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड का ऑफ दिस मेटल कैसे होंगे, वो एम्फोटेरिक। तो यही रीज़न है इनके यूनिक होने का। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या करना है, कंप्लीट करना है और बैलेंस करना है। सोडियम और वाटर कंबाइन होगा तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन लिबरेट होगा। फिर कैल्शियम का रिएक्शन है वाटर के साथ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन। फिर मैग्नीशियम का तो मैग्नीशियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन। जिंक है तो जिंक ऑक्साइड और हाइड्रोजन। फिर आयरन ऑक्साइड और हाइड्रोजन है। फिर जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन। एसिड है, अभी तक सिर्फ वाटर चला था, अभी एसिड। फिर एल्युमिनियम का तो एल्युमिनियम सल्फेट और हाइड्रोजन। फिर क्या है आपका आयरन क्लोराइड और हाइड्रोजन बनेगा। फिर सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन, और फिर इसको क्या बोलते हैं, पोटेशियम मेटा एल्यूमिनेट बोलते हैं, तो पोटेशियम मेटा एल्यूमिनेट और हाइड्रोजन। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं हम लोग कि इफ़ द फॉलोइंग आर केप्ट इन क्लोज्ड वेसल एट ओवर 400 डिग्री सेल्सियस व्हाट वुड हैपन टू देम। आयरन फिलिंग और स्टीम की बात कर रहा है और हाइड्रोजन एंड मैग्नेटिक ऑक्साइड ऑफ आयरन की बात कर रहा है। तो देखो होगा क्या, आयरन जो होगा वो रिएक्ट करेगा रिवर्सिबली विथ स्टीम एंड हेंस द हाइड्रोजन फॉर्म्ड वो रिमूव हो जाएगा एज इट इज़ रिलीज टू प्रिवेंट रिडक्शन ऑफ टेरिफेरिक टेट्रा ऑक्साइड। ये रिवर्सिबल रिएक्शन होता है और ये रिएक्शन का इक्वेशन है। और इसके अलावा मैग्नेटिक, हाँ हाइड्रोजन और मैग्नेटिक ऑक्साइड ऑफ आयरन बोल रहा है। जब हाइड्रोजन और मैग्नेटिक ऑक्साइड होगा तो क्या होगा, वही आयरन और वाटर फॉर्म होगा। ठीक है, मैग्नेटिक आयरन रहेगा और ये हाइड्रोजन रहेगा तो आयरन और वाटर फॉर्म होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 14। अब क्वेश्चन नंबर 14 में है कि अ मेटल इन द पाउडर्ड फॉर्म रिएक्ट वेरी स्लोली विथ बॉइलिंग वाटर बट इट डिकम्पोजेज स्टीम, नेम द मेटल। तो ये मैग्नीशियम है। नेक्स्ट है राइट बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ द नेम्ड मेटल विथ बॉइलिंग वाटर और स्टीम, यानी मैग्नीशियम का ही बॉइल्ड वाटर और स्टीम के साथ। तो पेज नंबर 99 पे देखो आप, मैग्नीशियम रिएक्ट करेगा स्लोली विथ बॉइलिंग वाटर एंड फॉर्म अ बेस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और लिबरेट होगा हाइड्रोजन गैस। और फिर मैग्नीशियम बर्न करेगा विथ स्टीम, बर्न्स इन स्टीम विथ एन इंटेंस वाइट लाइट लिबरेटिंग हाइड्रोजन गैस एंड वाइट ऐश दैट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये दोनों रिएक्शन आप लिख लोगे। क्वेश्चन नंबर 15 है कि व्हाट डू यू ऑब्जर्व व्हेन हाइड्रोजन गैस इज पास थ्रू सोप सॉल्यूशन। तो पेज नंबर 107 पे है। सॉरी, पेज नंबर 106 पे है। ऑन पासिंग हाइड्रोजन गैस थ्रू द soap solution, soap bubbles filled with hydrogen start coming out of the solution and rise up in the air. Question number 16 है कि under what condition can hydrogen be made to combine with nitrogen, chlorine, sulfur, oxygen? Name the product in each case and write the equation for reaction. नाइट्रोजन कब रिएक्ट करेगा, नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करेगा 450 से 500 आपका डिग्री सेल्सियस पे, और आयरन जो है कि एक्ट करेगा एज अ कैटलिस्ट, और यहाँ पे जो वो प्रेशर होगा दैट इज़ 200 से 1000 होगा। तो अमोनिया फॉर्म होगा प्रोडक्ट में और जो है हीट एनर्जी लिबरेट होगी। रिएक्शन क्लोरीन के साथ, ये कंडीशन भी बता दिया साथ साथ, और ये इक्वेशन है। रिएक्शन क्लोरीन के साथ तो सनलाइट का प्रेजेंस होना चाहिए, ये कंडीशन है, और हाइड्रोजन जो है क्लोरीन के साथ कंबाइन करेगा क्या फॉर्म करने के लिए, HCl, यहाँ पे प्लस होगा। नेक्स्ट है इसके बाद सल्फ़र।
तो सल्फर डायरेक्टली कंबाइन करेगा, हाइड्रोजन सल्फाइड फॉर्म करेगा, और जो हाइड्रोजन है ऑक्सीजन के साथ जो है रिएक्ट करेगा, बर्निंग होनी चाहिए तो वाटर फॉर्म करेगा। और फिर इसके अलावा फिर और कौन बचा हुआ है, ऑक्सीजन, अरे सॉरी यही तो था ऑक्सीजन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो वाटर फॉर्म हुआ बर्निंग पे। अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन अपना, क्वेश्चन नंबर 17। व्हेन हाइड्रोजन इज पास्ड ओवर अ ब्लैक solid compound A, the product are a colorless liquid and a reddish brown metal B. Substance B is divided in two parts, each placed in a separate test tube. Dilute HCl is added to one part of substance B and dilute HNO3 to other nitric acid. Name the substance A and B. तो ये देखो वो कौन कौन सा सब्सटेंस है। जो सब्सटेंस A है तुम्हारा वो कॉपर ऑक्साइड है, और जो B है वो तुम्हारा कॉपर है। गिव 2 टेस्ट फॉर द कलरलेस लिक्विड फॉर्म्ड इन द एक्सपेरिमेंट। 2 टेस्ट यहाँ पे बताने हैं इसके लिए। तो पहला टेस्ट हो जाएगा कि न्यूट्रल हो जाएगा टू लिटमस पेपर पे ये न्यूट्रल होगा, और ये क्या करेगा, दूसरा टेस्ट हो जाएगा एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट को ब्लू सॉल्ट बना देगा। एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट यहाँ शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट को कैसा कर देगा, ये ब्लू कर देगा। ठीक है, तो ये 2 ब्लू सॉल्ट में कन्वर्ट कर देगा। ठीक, इट चेंजेस, पूरा लिख लेना, इट चेंजेस एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट इनटू ब्लू सॉल्ट। ठीक है, ये एक हो गया। और दूसरा क्या हुआ, ये न्यूट्रल होगा टू लिटमस। नेक्स्ट है सी वाला कि व्हाट हैपेंस टू सब्सटेंस ए व्हेन इट रिएक्ट विथ हाइड्रोजन, गिव रीजन फॉर योर आंसर। क्या होगा सब्सटेंस ए को जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करवाएंगे, यानी कि कहना चाहता है कि जब कॉपर ऑक्साइड को रिएक्ट करवाएंगे किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ, है ना, तो होगा क्या, ये रिमूव करेगा ऑक्सीजन एंड वी गेट फ्री मेटल दैट इज कॉपर। तो यही काम होगा। देखो नीचे वाला जो रिएक्शन है सेम होगा कि इसका यानी कॉपर ऑक्साइड का जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो हमको कॉपर मिलेगा, और ये हाइड्रोजन जो है ऑक्सीडाइज हो जाएगा। अब यहाँ पे बात करते हैं लास्ट वाले की, इज देयर एनी रिएक्शन बिटवीन राइट एन इक्वेशन फॉर द रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एंड सब्सटेंस। तो हाइड्रोजन और सब्सटेंस के बीच का रिएक्शन भी यही हो गया, और सी का भी आंसर यही होगा कि क्या होगा, तो कॉपर हमको आपको फ्री मिल जाएगा। ठीक, फ्री मिलेगा कॉपर। ठीक है, ऑक्सीजन जो है कि हट जाएगा। अब यहाँ पे इज देयर एनी रिएक्शन बिटवीन सब्सटेंस बी एंड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, गिव रीजन फॉर योर आंसर। तो नहीं भैया, कोई रिएक्शन नहीं होने वाला, क्योंकि कॉपर डज नॉट रिप्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड, क्योंकि कॉपर जो है आपका हाइड्रोजन के नीचे है। तो दैट्स ऑल फॉर दिस एक्सरसाइज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।